हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक माय चैनल। माई सेल्फ नाजिया। क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक चल रही थी। चैप्टर 1 to 10 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, प्लीज़ गो एंड चेक। चैप्टर 11 हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, सो चैप्टर 11 का ये पार्ट 3 वीडियो है। सो कंटिन्यू करते हैं। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। देखिए, बहुत सारी हिंदू रिलीजियस स्टोरीज जो थी पहले सर्कुलेशन में थी और बहुत सालों तक ये सर्कुलेशन में रही और बहुत साल बाद इन्हें लिखा गया था और इनको बोला गया पुराण्स। पुराण्स को बोला जाता है, पुराण का मतलब होता है ओल्ड। देखिए, पुराण में पुराण को हिस्ट्री में एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ हिस्ट्री का इंफॉर्मेशन नहीं माना गया है और फॉल्स इंफॉर्मेशन वाला लिटरेचर पुराण्स है। इसमें गॉड और गॉडेसेस, भगवान के बारे में बता रखा है, विष्णु, शिवा, दुर्गा, पार्वती के बारे में बता रखा है। ये भी बता रखा है कि वर्शिप किस तरीके से होती है, पूजा किस तरीके से होती है, और ये भी बताया है कि वर्ल्ड का क्रिएशन किस तरीके से हुआ है और राजा वगैरह के बारे में बता करके रखा गया है पुराण्स के बारे में। पुराण्स जो था ना, उसको सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी और इसको हर कोई सुन सकता था, वो इंक्लूड वुमेन एंड शूद्र। आपको पता है ना कि वुमेन और शूद्र को वेद पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन इन्हीं वुमेन और शूद्र को पुराण पढ़ने की इजाज़त थी। ठीक है, अलाउमेंट था। क्यों ये जो पुराण थे ना, उसको मंदिर में प्रेस्ट वगैरह पढ़ते थे, कहानी के तौर पे जो लिखा गया था पुराण में, उसे बताया जाता था, लोग सुनते थे। आज भी आप दादा दादी से बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि पुराणों में लिखा है वो बताते थे। ये डायरेक्टली मत आप डेली लाइफ में इसको रिलेट मत करना। हर स्टोरी कुछ अच्छी चीज़ें बताती है तो कुछ बुरी चीज़ें भी बताती है। आपका काम ये है कि अच्छी लेसन से जो अच्छी चीज़ें उसे लें, ग्रैब करें, और जो गलत है उसे आप नेग्लेक्ट करें। फिर इसी समय पे दो इम्पॉर्टेंट संस्कृत एपिक सामने आए, महाभारत और रामायण, जो लिखे गए थे और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। महाभारत और रामायण के बारे में हम जानते हैं। महाभारत में एक जंग के बारे में बात की गई है जो कौरव्स और पांडवास के दरमियान लगाया गया था। कौरव्स और पांडवास थे कजन थे। कौरव थे 5 और पांडवास 7 थे, लेकिन कौरव की जीत हुई थी। ये वॉर था कंट्रोल पाने के लिए। हस्तिनापुर के नाम की एक जगह थी, उस पे कंट्रोल पाने के लिए ये वॉर की गई थी। अब ये स्टोरी देखिए बहुत ज़्यादा पुरानी थी, लेकिन it was written down in form in which we know it today about 1500 years ago. ये जो महाभारत की स्टोरी थी बहुत सालों से चली आ रही थी, 1000 सालों से, लेकिन इसको लिखा गया था 500 AD में। कहा जाता है कि पुराण और महाभारत के एक कंपाइलेशन है और उसमें मेजर रोल व्यासा का है, और ये भगवत गीता जो है ना, वो भी महाभारत का एक पार्ट है, उसमें इंक्लूड किया गया है। अगर रामायण की बात करते हैं तो रामायण में राम की बात की गई है। कोसला के वो प्रिंस थे, ठीक है, उनको एग्जाइल में भेज दिया गया था, वनवास में भेज दिया गया था, और इस वनवास के दरमियान उनकी वाइफ जो थी सीता, उसको कैप्चर कर लिया था रावण ने। तो राम को रावण से बैटल करना पड़ा, और जब वो जीत करके वापस आए अयोध्या, तो अपनी विक्ट्री के बाद जीत करके वापस आए, तो उसके आज के डेट में दीपावली के नाम से पूरे इंडिया में मनाया जाता है और सबको ये इसके बारे में पता ही है। देखिए, वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का ऑथर कहा जाता है। और आपको मालूम है फ्रेंड कि पूरी वर्ल्ड में महाभारत और रामायण के बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्ले चलते हैं। बहुत सारे पॉपुलर जो लोग होते हैं, राम जी ने रावण को मारा, रामायण को एक प्रॉपर प्ले चलता है इसका। आप समझ लो कि इन सब चीज़ों का एक प्ले चलता है, और ये सारी चीज़ें जो प्ले चलने का जो वर्जन है, ये देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से होता है। ओके, देन है स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। देखिए, उस टाइम में जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे ना, वो स्टोरी कहानियां सुनाया करते थे। ये एंटरटेनमेंट का एक जरिया होता था। उस वक्त के लोग पोयम, सॉन्ग, मतलब गाना गाया करते थे, डांस किया करते थे, प्ले वगैरह परफॉर्म किया करते थे। एंटरटेनमेंट का ये सारा चीज़ जो था, सोर्स था ये सारा चीज़। और ये जो प्लेस थे, गाने थे, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जगतास में कंपाइल्स किए गए हैं। ये सारी कहानियाँ जगतास और पंचतारा में कंपाइल्स किया गया है, और ये भी लगभग 500 AD के लगभग में कंपाइल्स किया गया है, लिखा गया है। जगतास की जो स्टोरी होती है आपको स्तूपास की रेलिंग में मिल जाएगी, पेंटिंग वगैरह में।
और अजंता के प्लेसेस वगैरह के पेंटिंग में भी आपको इसकी स्टोरीज वगैरह मिल जाएगी। सो एक स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग, एक मंकी किंग की कहानी है, ठीक है। ये भी एक जत्कास का प्ले है, मतलब स्टोरी है। एक समय की बात है जब एक ग्रेट मंकी किंग हुआ करता था, मतलब एक बंदरों का राजा हुआ करता था, जो गंगा के बैंक के पास में रहता था, जो हिमालय में है, और इसके 80,000 फॉलोअर्स हुआ करते थे। और वहाँ पे हिमालयस में एक स्पेशल मैंगो ट्रीज था, वहाँ पे आम उगता था और वही आम खाते थे, और ऐसे आम कहीं नहीं मिलते थे। सो एक बार क्या हुआ ना, एक राइप मैंगो पानी में गिर गया और वो फ्लो करते करते वाराणसी में पहुंच गया। तो वहाँ का जो राजा था ना, उस आम को उठाया और उसे टेस्ट किया तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो उसने कहा कि अपना फॉरेस्टर्स को, अपने राज्य के फॉरेस्टर को कहा कि ये आम जो है वो किस दरख्त से, पेड़ ट्री से आया। तो उनके फॉरेस्टर इसे ढूंढने के लिए निकले। अब जब किंग को पता चला कि ये मैंगोज के बारे में, और जब ये फॉरेस्टर उस किंग के और बहुत सारे ऐसे आम लेकर के आए, तो उस किंग और कोर्टियर्स ने ये मैंगो खाया और उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो किंग ने देखा ये मंकीज भी ये फ्रूट्स को खा रहे हैं, तो तो किंग ने क्या ऑर्डर दिया कि वो मंकीज को मार दे। वो उसने कहा कि ये मैंगो सिर्फ हम खाएंगे, मंकीज नहीं खाएंगे। सो जब ये मंकी किंग को पता चला कि राजा इन्हें मारने वाला है, तो बनारस का जो राजा था उसको ये महसूस हुआ कि वो ये अब सारा मैंगोज वो खाएगा, तो अब मंकी किंग को, सारे बंदरों को मार दो। तो मंकी के राजा ने क्या किया, अपने मंकी फॉलोअर्स को बचाने के लिए प्राण लिया। उसने क्या किया, मैंगो ट्रीज के बहुत सारे ब्रांचेस को तोड़ो, उस ब्रांचेस से एक टाइप का पुल बनाया रिवर के क्रॉस। एक मंकी जो था एक पुल को पकड़ करके था, तब तक उसके सारे फॉलोअर्स उससे भाग गए, और जब एंड में वो थक गया था तो वो गिर करके दह करके मर गया था। और जब हुमन किंग, मतलब जो बनारस का राजा था, उसने ये देखा कि कैसे वो मंकी किंग जो था अपने फॉलोअर्स को बचा रहा था, तो राजा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और उसने, राजा ने क्या किया, उस मंकी किंग की पूरे रिस्पेक्ट के साथ मतलब उसकी प्रशंसा की। और इस स्कल्पचर को, इस स्टोरी को इस स्कल्पचर के फॉर्म में दिखाया गया है। इस स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट इस स्कल्पचर में शो किया गया है। तो आपको ये देखना है कि स्टोरी का जो पूरा स्टोरी है, कौन सा स्टोरी का पार्ट इस स्कल्पचर में बताया गया है, इंडिकेशन दे रहा है। सो इस तरह की स्टोरी उस वक्त में चला करती थी एंटरटेनमेंट के लिए। उस वक्त तो कोई इंटरटेनमेंट का कोई साधन, मतलब कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, तो इस तरह की स्टोरीज लोग सुना करते थे, अपने मन को बहलाया करते थे। सो ये जो इसका स्ट्रक्चर है स्तूपा से लिया गया है बारहुत में। सो आपसे ये पूछा गया है कि स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको इसके स्कल्पचर में नजर आ रहा है। सो नेक्स्ट है राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, कुछ साइंस पर बुक लिखी गई है। देखिए आर्यभट्टा एक पर्सन था जो बहुत ज़्यादा उस वक्त फेमस था, और ये एक मैथमेटिशियन भी थे और एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी संस्कृत में जिसका नाम था आर्यभट्टयम। इन्होंने ये बताया कि ये जो दिन और रात हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि ये जो अर्थ है ना, अपने एक्सेस पर रोटेशन कर रही है। उस वक्त में इंडिया में ऐसी बात किसी ने नहीं कही थी। सो उन्होंने ये चीज़ें किस बेसिस पे बोला था, उन्होंने ये नोटिस किया कि सूरज जो है, सन जो है, हर एक समय पर राइज करता है और एक समय पर सेट करता है, मतलब हर ईस्ट से आ रहा है सूरज और वेस्ट में डूब रहा है। तो इससे तो उसको महसूस हो गया या कुछ तो घूम रहा है, तो उसे या तो सन घूम रहा है तो अर्थ घूम रहा है। तो उन्होंने बताया कि अर्थ जो है अपने एक्सेस पर घूम रहा है। फिर आर्यभट्टा जी ने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है इक्लिप्स की, इक्लिप्सिस क्यों हुआ, ठीक है। सो हम लोग सरकमफ्रेंस आजकल कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर है ना, फार्मूला होता है। सो एक सरकम्स का फार्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। सो इस 2 पाई आर फार्मूला के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए थे आर्यभट्टा, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से ऐसे मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने अपनी डिस्कवरीज को लिखा है। सो वरहा मिहिरा थे, ब्रह्मगुप्ता थे एंड भक्ष्राचार्य थे। इन्होंने बहुत सारे अलग अलग डिस्कवरीज की हैं, ठीक है। सो यहाँ कीवर्ड्स देख लेते हैं हमने। स्तूपा के बारे में, टेम्पल, पेंटिंग, एपिक, स्टोरी, पुरानास एंड साइंस मैथमेटिक्स के बारे में हमने जाना।
सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। होप आप चीज़ें समझ पा रहे हो। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। थैंक यू।